हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपके होने वाले एनुअल एग्जामिनेशन के लिए क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्लास 9 एनुअल एग्जाम के लिए मैथ्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। और यहाँ ये भी आता है एग्जाम में, प्रूव दैट सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर ट्रायंगल का तीनों एंगल प्लस का कितना होता है 180 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल्स प्लस का 360 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। यह चैप्टर 10 का है, सर्कल का यह थ्योरम है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट दिस प्लस दिस इक्वल टू 0। तो इसका भी रेशनलाइज करना होगा, इसका भी रेशनलाइज करना होगा, इसका भी रेशनलाइज करना होगा, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 0 दिया हुआ है। देन सो डेट 4a² - b² + c² + 4ac = 0। ठीक है, क्या करेंगे, ये जो -b इसको उस साइड भेज देंगे तो 2a + c = b, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस पासेज थ्रू पॉइंट 1 2 मीन्स x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, यहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू आ जाएगा कितना 8। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड द एंगल्स। ठीक है, इसमें पूछ सकता है क्या, स्मॉलेस्ट एंगल तो क्या हो जाएगा 3 बाई टोटल प्लस करके 30 × 360, इस तरह से आ गया। फाइंड द लार्जेस्ट एंगल तो 13 डिवाइड टोटल प्लस करके 30 × 360, इस टाइप से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 and 11, पेरीमीटर इज 32। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। x + y + z = 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ + y³ + z³? 3xyz। क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, इफ a + b + c = 0 देन a³ + b³ + c³ = 3abc। फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज डायमीटर। देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट द कंडीशन अंडर विच द ग्राफ ऑफ x + by + c = 0 पासेज थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने के लिए ये जो c है कांस्टेंट, ये c का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px = 2x + 5। फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। सिंप्लीफाई 3 + √3 × 3 - √3 = 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई बिटवीन 0 and 1। प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, = 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेस देन = 1 मीन्स 1 हो सकता है या 1 से छोटा। रेंज ऑफ डाटा, रेंज का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो इसमें देखना हाईएस्ट कितना 91 और लोएस्ट कितना 6, तो 91 - 6 ये हो गया आपका रेंज। देखिए व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 455 and 42। तो इसको हम प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं या डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। 42 से डिवाइड करेंगे 455 में, ठीक है, तो फिर कितना आ जाएगा, 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ में एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट, द परसेंटेज फॉर्म ऑफ दिस 3/20 है, परसेंटेज में लाना है तो × 100, ठीक है, और 20 से 100 कैंसिल होगा 5 बार, 5 3 = 15%। ओके, द रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 तो क्या हो जाएगा, 3 + 4/2 7/2, ऑप्शन सी। द वैल्यू ऑफ 32 ⁻1/5, 32 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 5 बार में आ गया, तो 2 का पावर 5 × 1/5, 5 कैंसल, 2 का पावर 1 मीन्स 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो देखिए ये डिवाइड में y है, अगर फ्रैक्शन में आ गया वेरिएबल x या y या z या t या r, अगर फ्रैक्शन में आ गया, डिवाइड में आ गया, इसका मतलब पोलिनोमियल नहीं है। द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन दिस। तो देखिए यहां में x³ कहीं है नहीं, है ना x³, इसका मतलब
प्लस 0x³ है, तो x³ का कोफिशिएंट कितना हो गया? 0 हो गया। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस बोलेगा तो हम लोग क्या देखेंगे? x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है? हमें x का वैल्यू है -4, बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो क्या हो जाएगा? आपको +4 लेना पड़ेगा आपको, -4 नहीं, ये जो -4 है ये नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? प्लस होगा, +4 यूनिट। देखिए नेक्स्ट, y = 3x + 5 हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा ही। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63, जब भी बोलेगा कॉम्प्लीमेंट्री तो क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 2 एंगल प्लस अगर 90 होता है तो 90 से 63 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 27 डिग्री। अगर बोलेगा सप्लीमेंट्री बोलेगा तो 180 से माइनस करना होगा। अब देखिए एबीसी एक ट्रायंगल है, AB = AC, AB = AC का मतलब एंगल बी एंगल सी इक्वल है, एंगल बी 50 है, एंगल बी 50 है तो एंगल सी 50 होगा, 50 + 50 100, तो एंगल ए कितना होगा? 80 होगा, तो एंगल सी पूछा, तो एंगल सी कितना है? 50 डिग्री, ऑप्शन बी। 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर दिस द फोर्थ एंगल, तो 360 में से इन तीनों को माइनस कर देंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे और जितना आएगा 360 में से उसको माइनस कर देंगे तो 120 डिग्री आंसर, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल प्लस करके 360 होता है। देखिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। मीन्स अगर दो ट्रायंगल है, दोनों का सेम बेस है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मेजर ऑफ एन एंगल इन ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, व्हिच ऑफ द कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो रूलर और कंपास से हम लोग 140 डिग्री को नहीं बना सकते हैं, बाकी 120 बन सकता है, 60 बन सकता है, 135 भी बन सकता है। देखिए रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h, तो πr² कैंसिल हो गया, ये 1/3 जब ऊपर जाएगा तो 3/1, 3/1 का मतलब 3:1। देखिए नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आर इक्वल, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 πr²h, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 πr³। तो यहां से दोनों से कैंसिल कर देंगे और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? h = 4r आ जाएगा। अपर लिमिट दिया हुआ है, क्लास मार्क दिया हुआ है, ठीक है, दिस देन लोअर लिमिट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 = होता है क्लास मार्क, ठीक है, तो यहां वैल्यू पुट कर देना है और लोअर लिमिट का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट, द CP ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2100, व्हाट इज द SP इफ इट सोल्ड विथ अ प्रॉफिट ऑफ 10%। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? CP × 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 = SP, तो CP हो गया 2100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 10% है, तो 100 + 10 110/100, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। सो SP कितना हो गया? 60, सॉरी 60 इसका है, तो इसको यहां से 2 0 कैंसिल हो गया। अब 21 को 110 से इंटू कर दीजिए तो आपका वैल्यू SP आ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है तो 6 2 = 12 हो गया और √5 × √5 5 हो गया, 12 5 = 60। देखिए AB से एक ट्रायंगल है, एंगल A 60 है, B 50 है, C निकालना है। तो देखिए ट्रायंगल का तीनों एंगल प्लस का 180 होता है, तो 180 में से 60 और 50 110 को माइनस कर देंगे तो 70 डिग्री हो गया C का वैल्यू। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेस एंड हाइट आर 10 and 20। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस दिया है 10, हाइट दिया है 20, 2 से कैंसिल हो गया 5 बार में, 20 × 5 100 cm²। आंसर देखिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABC 80 डिग्री है तो ADC कितना होगा? क्या देखिएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल प्लस का 180 होता है, तो 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो 100 डिग्री आंसर। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड x है तो x का स्क्वायर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फॉर्मूला होता है 6l², और l का वैल्यू दिया 11, तो 6 × 11 का स्क्वायर, 6 × 11 का स्क्वायर 121, इंटू कर दीजिए हो गया आंसर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3πr²,
3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7, तो 7 इंटू 7 सोल्व कर लीजिए, हो गया आंसर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो पहले एल का वैल्यू निकालना होगा, तो एल का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और आर का वैल्यू दिया है 7, तो 7 स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू दिया है 10, तो 10 स्क्वायर। यहाँ से एल निकल जाएगा, फिर यहाँ में एल का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आर का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, और पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर दीजिएगा। सोल्व करने से इसका आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिएगा, 47 देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। चैप्टर 10 का सर्कल का आपका थ्योरम है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इस टाइप से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपका, मेक फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए एक क्वेश्चन आएगा ही, इस टाइप से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये एग्जाम में आएगा ही, 100% फिक्स्ड है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।